अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। एक मर्तबा की बात है कि मौलाना हजरत वहीदुद्दीन महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिरी की नीयत से घर से रवाना हुए। राह से जब वह गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े शख्स को देखा जिसकी शक्ल जाहिद जैसी थी। उसने अब्बा पहनी हुई थी, तस्बीह गले में लटकाए हुए, मुसल्ला कांधे पर रखे हुए था। उसने करीब आकर मौलाना को सलाम किया और गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहने लगा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। बहुत से इल्मी मुआमलात में मुझे कुछ इल्मी मुश्किलात पेश आ गई हैं जिनको मैं आपसे हल करवाना चाहता हूँ। मौलाना उसकी इस बात पर हामातान घोष हो गए और फरमाया, ठीक है, तुम अपनी सवालात बताओ। उस शख्स ने बड़ी अक्लमंदी से अपने सवालात बयान करना शुरू कर दिए। मौलाना ने उसके सवालात के निहायत तसल्ली बख्श जवाब दिए और फिर इस सोच में पड़ गए कि यह शख्स तो इस शहर का रहने वाला नहीं है, फिर इसने इस बदर उलूम कहाँ से हासिल किए हैं। मौलाना को सोच में पड़े देखकर उस शख्स ने पूछा कि आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं। मौलाना ने जवाब दिया कि मैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिरी की शहादत हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। वो शख्स कहने लगा, मैं तो उनसे बहुत मर्तबा मिल चुका हूँ। वह इतने बड़े आलिम नहीं हैं जिस कदर पाक के आलिम आप हैं। इस कदर बुलंद इल्मी मर्तबा रखने के बावजूद आप उनके पास जा रहे हैं। मौलाना उसकी यह बात सुनकर ठिठके और फरमाया, ऐसा हरगिज नहीं है। ये तुमने क्या बात की है? हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह तो इल्म के समुंदर हैं और आपका बातिन इल्म धुन्नी से मुनव्वर और आरास्ता है। उस शख्स ने अपनी बात पर फिर असरार किया और कहा कि मैंने निजामुद्दीन से कई मर्तबा मुलाकात की है। उनके पास इतना इल्म नहीं है। आप उनके पास क्या लेने जा रहे हैं? मौलाना वहीदुद्दीन ने लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला लाजिम पढ़ते हुए फरमाया, ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? वह शख्स जो मौलाना के बिल्कुल नजदीक होकर गुफ्तगू कर रहा था, यह सुनते ही मौलाना से जरा फासले पर हटकर खड़ा हो गया। यह देखकर मौलाना ने दूसरी मर्तबा लाहौल पढ़ा तो वह लाहौल सुनते ही मजीद फासले पर जाकर खड़ा हो गया। अब तो मौलाना ने बार बार लाहौल पढ़ना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो एकदम नजरों से गायब हो गया। इसके बाद जब मौलाना वहीदुद्दीन हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में पहुंचे तो महबूब इलाही ने उनको देखते ही नूरे बानी से मालूम करके फरमाया, मौलाना, तुमने उस शख्स को खूब पहचाना। अगर तुम उसको पहचानने में जरा सी भी गलती करते तो वह तुम्हारी राखी ही कर चुका था। ख्वाजा मिन्हाज शंखधार आपके खुश एकाद मुरीदों में था। वह बयान करता था कि मैंने सुल्तान उल मशाइख को समूह की दावत दी। आपने कबूल करके फरमाया, अच्छा होगा, मैंने खुश हूं। यह आलम फरीद उल हक के पोतों और दूसरे मुरीद नमौत के दीन को गयासपुर से बुलाया है। अब लश्कर के मुरीद हैं और मौत के दीन शहर से पहुंचते, यहां तक कि अभी खाना भी तैयार नहीं हुआ था। हर किसी ने कहना शुरू किया कि कव्वाल हाजिर हैं, या तो समाज शुरू करवाओ वरना हम जाते हैं। ख्वाजा मिन्हाज ने उनका असरार देखकर बाजार से खाना मंगवाया और खाना खिलाकर समाज शुरू करवाया, लेकिन मजलिस में कोई कैफ और खौफ पैदा ना हुआ। मैं सख्त परेशान हुआ कि मजलिस में मजा हो गई। मैं इसी गम के आलम में सर झुकाए बैठा था कि अचानक मैंने सर उठाया तो देखा कि सुल्तान और मशाइख टोपी सर पर रखे हौज खाने के दरवाजे पर खड़े हैं। मैं खुशी के मारे बेसुध हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि सामान्य घायल मामूली असर किया और शहर के सब दोस्त भी पहुंच चुके थे। जब मैं सुल्तान उल मशाइख की खिदमत में हाजिर हुआ और सारी कैफियत बयान की तो आपने इसकी तस्दीक की और फरमाया कि जहां इस फकीर के मुरीद और मौत कायदीन हो तो इस मजलिस में मुझ फकीर को भी हाजिर तसव्वुर करना चाहिए। एक दफ़ा शेख नूरुद्दीन फिरदौसी ने अपने 3 मुरीदों को सुल्तान उल मशाइख की खिदमत में भेजा कि मैंने शेखुल यूं आलम फरीद उल हक वालिदैन की रूहें पुर कुतुब के इस हाल के लिए कुछ खाना पकाया है। आज राहे बंदा नवाज जी आप भी तशरीफ लाए। फिर इन तीनों में से एक शख्स ने आकर कहा कि अगर सुल्तान और मशाइख शेख हैं तो मुझे खाने की कोई चीज़ इनायत फरमाएंगे। दूसरे ने कहा कि मुझे कपड़ा इनायत होगा। तीसरे ने कहा कि बुजुर्गों का इम्तिहान नहीं करना चाहिए और इस किस्म की बातें नहीं सोचनी चाहिए।
जब ये तीनों हजरत सुल्तान और मशाइख की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उनसे मौज रद्द करते हुए फरमाया कि हम हाजिर न हो सकेंगे क्योंकि आज हमने खुद खाना पकाया है, लेकिन हमारा दिल तुम्हारी मजलिस में होगा। अभी यह बात हो ही रही थी कि एक शख्स दही का एक देखा और 4 तिनके लेकर हाजिर हुआ। सुल्तान उल मशाइख ने खादिम से उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये दोनों चीज़ें उस शख्स को दे दो। फिर उस शख्स से फरमाया कि तुमने खाने की चीज़ और रुपये के लिए अपने दिल में सोचा था। फिर खादिम से फरमाया कि इस दूसरे आदमी के लिए कपड़ा लाओ और इसको दे दो। फिर तीसरे शख्स से फरमाया कि अहले दिल की खिदमत में इसी तरह आना चाहिए जिस ख्याल के साथ तुम आए हो, और खादिम को हुक्म दिया कि 2 दिन के इसको भी दो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही अल्लाह के बहुत बड़े औलिया हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक बंदा हाजिर हुआ। उसकी नीयत यह थी कि वह नमाज तरावीह में कुरान पाक ख़त्म करे। इस नीयत के लिए उस शख्स ने हज़रत महबूब इलाही से अर्ज किया तो आप महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम है। फिर थोड़ी देर तक सुकून इख्तियार करने के बाद फरमाया, अगर मैं इस बारे में कुछ कहूँगा कि न पढ़ो तो यह तर्क सुन्नत है। इसके बाद आपने खामोशी अख्तियार कर ली, यहाँ तक कि नमाज ईशा का वक्त हो गया। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।